रिडॉक्स रिएक्शन का एक्सरसाइज क्वेश्चन 8.11 दिया है। क्वेश्चन सेज व्हेनेवर ए रिएक्शन बिटवीन एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड ए रिड्यूसिंग एजेंट इज कैरिड आउट, मतलब रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है। ए कंपाउंड ऑफ लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इज फॉर्म्ड इफ द रिड्यूसिंग एजेंट इज इन एक्सेस। और सेकेंड सेंटेंस ये है कि कंपाउंड ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इज फॉर्म्ड इफ द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज इन एक्सेस। अच्छा, इस क्वेश्चन का मतलब क्या है? रिडॉक्स रिएक्शन में एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पार्टिसिपेट करता है, एक रिड्यूसिंग एजेंट पार्टिसिपेट करता है। तो मान लीजिए कि यहाँ पर मैंने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये ले लिया, एक रिएक्टेंट ये हो गया, और एक रिड्यूसिंग एजेंट मैंने ये लिया भाई, रिड्यूसिंग एजेंट, और यहाँ पर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। ध्यान दीजिए, मैं इसका इसेंस बता रहा हूँ, इसका मतलब क्या है इस क्वेश्चन का। ठीक है भाई, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, ये रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो इसका रिडक्शन हो रहा होगा, अगर ये रिड्यूसिंग एजेंट है तो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन दोनों हो रही है तो रिडॉक्स रिएक्शन हो गया। प्रोडक्ट में क्या बन रहा है कुछ मतलब नहीं। ठीक है भाई, यहाँ पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन ये बोल रहा है एक कंपाउंड ऑफ लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इज फॉर्म्ड इफ द रिड्यूसिंग एजेंट इज इन एक्सेस। ये रिड्यूसिंग एजेंट है, अगर ये रिड्यूसिंग एजेंट रिएक्शन में एक्सेस में दिया है, अगर ये एक्सेस में दिया हुआ है, ठीक है, तो एक कंपाउंड ऑफ लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पर लोअर ऑक्सीडेशन नंबर एरो में नीचे लगाते हूँ, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट का प्रोडक्ट बनता है। ठीक है भाई। दूसरे सेंटेंस में बोल रहा है कि कंपाउंड ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इज फाउंड इफ द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज इन एक्सेस। अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपका है एक्सेस में, ध्यान दीजिए, अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्सेस में दिया हुआ है तो एक प्रोडक्ट ऑफ हायर ऑक्सीडेशन नंबर, ये एरो में ऊपर लगा देता हूँ, अपवर्ड डायरेक्शन, मतलब हायर ऑक्सीडेशन स्टेट का प्रोडक्ट मिलेगा। रिड्यूसिंग एजेंट अगर रिएक्शन में एक्सेस में ज़्यादा क्वांटिटी में दिया है तो प्रोडक्ट ऑफ लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर्म होगा। अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपका एक्सेस में दिया हुआ है तो प्रोडक्ट ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर्म होगा। यही पार्ट आपको जस्टिफाई करना है, कुछ एग्जांपल्स लेकर के यही बोल रहा है भाई। ये चीज़ आप दिमाग में रखें। जैसे एक एग्जांपल ले लेता हूँ, यहाँ पर C+O2 ये कार्बन मोनोऑक्साइड एंड C+O2 ये बन गया आपका कार्बन डाइऑक्साइड। रिएक्टेंट सेम है बट यहाँ पर प्रोडक्ट देखें डिफरेंट हो गया, प्रोडक्ट देखें डिफरेंट हो गया। इन दोनों रिएक्शन में हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन हो रहा है। फिर इसके बाद में हम ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं बाय राइटिंग ऑक्सीडेशन नंबर कि किसका कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट काम कर रहा है, कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। अगर ऑक्सीजन इज -2 कार्बन इज +2 हो जाएगा भाई। ठीक है, अगर कार्बन से कार्बन मूव करेंगे, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब क्या है कि इसका क्या हो रहा है भाई, ऑक्सीडेशन नंबर। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर मतलब क्या है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, अगर इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। लीजिए हमें मिल गया रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है भाई। अच्छा, ऑक्सीजन के बारे में बात करिए। ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 से -2 जा रही है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब क्या है कि इसका रिडक्शन हो रहा है। अगर इसका रिडक्शन हो रहा है तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। हो गया भाई, यही रिएक्शन को हम रिप्लिकेट कर देते हैं। सिमिलरली इसमें अगर आप देखें कार्बन इज 0 ऑक्सीजन इज 0, यहाँ पर ऑक्सीजन इज -2 कार्बन की +4 ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी क्योंकि 2 ऑक्सीजन नहीं है। 2 2 या 4, C - 4 इज इक्वल टू 0, देन C इज इक्वल टू +4 शो करेगा। कार्बन टू कार्बन जाइए, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन, मतलब ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। ठीक है भाई। इसमें अगर आप देखें ऑक्सीजन टू ऑक्सीजन 0 to -1, इसका हो रहा है रिडक्शन, मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा भाई। अब ध्यान दीजिए भाई, अगर मैं ऑक्सीजन के बारे में बात करूँ तो दोनों के केस में सेम सिनारियो है, बट यहाँ पर सेंट्रल एलिमेंट पर फोकस करिए। ये कार्बन है, इसमें कार्बन आपका +2, इसमें कार्बन आपका +4। इसमें लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, इसमें हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। कार्बन की कंपेयर करिए भाई, दोनों रिएक्टेंट सेम हो गए। प्रोडक्ट पर फोकस करिए। अब प्रोडक्ट में जो सेंट्रल एलिमेंट है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कंपेयर करिए। इसमें कार्बन की लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, कार्बन की हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, बिकॉज 4 इज ग्रेटर देन 2। ठीक है भाई। अच्छा, यहाँ पे बोल रहा है कि भाई रिड्यूसिंग एजेंट अगर आपका एक्सेस में है, रिड्यूसिंग एजेंट अगर आपका एक्सेस में है तो प्रोडक्ट ऑफ लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, कार्बन की लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसमें कार्बन की हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है। मतलब क्या है कि इस रिएक्शन में जब प्रोडक्ट आपका कार्बन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट का फॉर्म हो रहा है, मतलब इस रिएक्शन में रिड्यूसिंग एजेंट आपका एक्सेस में दिया हुआ है।
जब इस रिएक्शन में कंबसन रिएक्शन है, इस रिएक्शन में अगर आपने कार्बन एक्सेस क्वांटिटी में लिया हुआ तो ये प्रोडक्ट बनेगा, CO2 नहीं बनेगा। ठीक है भाई। अच्छा, दूसरे के केस में बोल रहे हैं, इफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज टेकन इन एक्सेस, इफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज टेकन इन एक्सेस तो प्रोडक्ट ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इज फॉर्म्ड। मतलब क्या है कि यहाँ पर कार्बन अपनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट। मतलब है कि इस रिएक्शन में ये जो ऑक्सीजन है एक्सेस क्वांटिटी में दिया हुआ है। इस तरह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं ये पॉइंट। ये ऑक्सीजन गैस जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जब एक्सेस क्वांटिटी में दिया होगा तो बनने वाला जो प्रोडक्ट होगा ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट का फॉर्म होगा। अगर आपने रिड्यूसिंग एजेंट एक्सेस में लिया हुआ है तो प्रोडक्ट ऑफ लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट का फॉर्म होगा। ये एग्जाम्पल हो गया। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर ले लिया P4 और ये आपका Cl2, ये बन गया PCl3 और ये P4 प्लस Cl2 ये बन गया PCl5। दोनों के केस में रिएक्टेंट सेम हो जाते हैं, बट हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि इसका ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है, कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन सा रिड्यूसिंग। ये 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, हेलोजन -1 और फास्फोरस +3 हो जाएगा। बिकॉज 3 हेलोजन हैं तो P - 3 = 0, तो P = +3 शो करेगा। अगर फास्फोरस से फास्फोरस जाएंगे तो 0 से +3 जा रहा है ऑक्सीडेशन नंबर, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज ऑक्सीडेशन। तो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, जब इसका ऑक्सीडेशन होगा तो एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। ये हो गया रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है भाई। Cl2 के बारे में देखें तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रही है, 0 से -1 जा रही है। इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन इसका रिडक्शन हो रहा है। अगर इसका रिडक्शन हो रहा है तो ये एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये हो गया। Same is the case in the second equation also. 0, 0 it is +5 and it is -1. Phosphorus to phosphorus. Oxidation मतलब ये reducing agent की तरह काम कर रहा है। Chlorine to chlorine reduction मतलब ये reducing oxidizing agent की तरह काम कर रहा है, oxidizing agent। ये मिल गया भाई। दोनों में कंपेयर करिए, रिएक्टेंट सेम हो गया, बट प्रोडक्ट की बारे में बात करें तो प्रोडक्ट में इसमें सेंट्रल एलिमेंट क्या है भाई, फास्फोरस। और इसमें फास्फोरस लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, इसमें फास्फोरस हायर ऑक्सीडेशन स्टेट +5, इसमें +3, इसमें +5, इसमें +3 और इसमें +5। अगर रिड्यूसिंग एजेंट एक्सेस में है तो प्रोडक्ट ऑफ लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर्म करेगा। मतलब क्या है कि इस रिएक्शन में ये रिड्यूसिंग एजेंट आपका एक्सेस में दिया हुआ है, तभी ये प्रोडक्ट ऑफ लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर्म हो रहा है। इस रिएक्शन में अगर आप देखें तो प्रोडक्ट ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर्म हो रहा है, मतलब कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज इन एक्सेस। जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपका एक्सेस में दिया होगा तभी प्रोडक्ट ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर्म होगा। तो यहाँ पर जो Cl2 है आपका दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एक्सेस में दिया हुआ है। ठीक है भाई। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर आपका एक्सेस में होगा तो प्रोडक्ट ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, रिड्यूसिंग एजेंट आपका एक्सेस में है तो प्रोडक्ट ऑफ लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। इन दोनों में ऑक्सीडेशन स्टेट कंपेयर करिए किसकी, सेंट्रल एलिमेंट की, तब ये पार्ट समझ में आ जाएगा। अच्छा, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैंने ले लिया P4, यहाँ पर हो गया SO2Cl2, तो इसमें बन जाएगा आपका PCl3, ये आपका SO2 और ये आपका H2Cl2 बन गया। एक और रिएक्शन ले लेता हूँ, P4 और ये आपका SO2Cl2, यहाँ पर PCl5 बन गया और ये आपका SO2 हो जाता है, SO2। ध्यान दीजिए, P4 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, सल्फर की कैलकुलेट करें +6 हो जाएगा, बिकॉज 2 ऑक्सीजन है, 2 2 4, Cl2 है तो -2 हो जाएगा, -4 - 2 = क्या हो जाएगा, +6, +6 शो करेगा। क्लोरीन में -1, फास्फोरस की +3, 2 2 4, ये +4 शो करेगा। ठीक है भाई। क्लोरीन अगर -1 है तो ये +1 शो करेगा। ठीक है। इसमें अगर आप देखें तो अगर मैं जाता हूँ फास्फोरस टू फास्फोरस, 0 से +3 शो कर रहा है, मतलब ये इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन एंड एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। ठीक है भाई। इसका +6 से +4 जा रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट, डिक्रीज ही हो रहा है, इसका भी +1 है, इसका भी +4 है, मतलब ये इसका हो रहा है क्या, रिडक्शन एंड एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है भाई। इसमें अगर आप देखें तो ये 0 हो गया, ये +6 हो जाएगा, ये +5 हो जाएगा, ये +4 हो जाएगा। तो फास्फोरस टू फास्फोरस, 0 to +5 ऑक्सीडेशन, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। ये +6 है, ये +4 है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, रिडक्शन, रिडक्शन मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। अब ध्यान दीजिए भाई, +4 +4
सेमी ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर मैं फास्फोरस के बारे में बात करूं तो यहाँ पर फास्फोरस +3 शो कर रहा है, यहाँ पर फास्फोरस +5 शो कर रहा है, यहाँ पर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर्म हो रहा है, मतलब यह है कि यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट एक्सेस में दिया हुआ है। ये रिड्यूसिंग एजेंट आपका एक्सेस में दिया हुआ है। यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर्म हो रहा है, मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपका एक्सेस में दिया हुआ है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपका एक्सेस में दिया हुआ है। बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, ये चीज़ आप दिमाग में रखें। इससे रिलेटेड बहुत अच्छी क्वेश्चंस बनी हुई हैं। ठीक है भाई, अगर आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्सेस में दिया है, मतलब है कि प्रोडक्ट ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर्म होगा। अगर रिड्यूसिंग एजेंट आपका एक्सेस में दिया है तो प्रोडक्ट ऑफ लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर्म होगा।